दोस्तों, जब भी हम लोगों को पैसे की थोड़ी बहुत ज़रूरत पड़ती है तो उसे हम अपने दोस्तों से कुछ टाइम के लिए उधार ले लेते हैं। और हमारी नीयत होती है कि हम उन पैसों को जल्द से जल्द बताए हुए टाइम पर वापस कर देंगे। पर क्या हो जब आपके किसी दोस्त ने आपसे एक अच्छा अमाउंट ले लिया हो हेल्प के लिए, और अब आप जब उससे पैसे वापस मांग रहे हो तो वो सिर्फ आपको तारीख देकर टहला रहा हो और एक टाइम पर वो आपको सीधे पैसे देने से मना भी कर दे। इस सिचुएशन में आप क्या करोगे? बट क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि ऐसे इंसिडेंट में मामला इतना ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच जाए कि उधारी वापस लेने के लिए किसी की जान तक ले ले। हेलो दर्शकों, स्वागत है आपका डिजिटल क्राइम स्टोरीज में। आज हम आपको एक ऐसे ही इंसिडेंट के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, यह इंसिडेंट पुणे के येरवाड़ा का है, जहां एक ऑफिस में जिसका नाम WNS ग्लोबल सर्विसेज है, जो कि बेसिकली एक BPO सेक्टर है। इस ऑफिस में एक लड़की जिसका नाम शुभदा कोडारे है, वो इस ऑफिस में अकाउंटेंट पोस्ट पर काम करती थी। शुभदा की उम्र करीब 28 साल की होगी। जिस ऑफिस में अकाउंटेंट का काम कर रही थी, उसी पोस्ट पर और उसी ऑफिस में एक 30 साल का लड़का जिसका नाम कृष्णा कनौजिया है, वो भी काम करता था। शुभदा और कनौजिया की वैसे तो कोई खास दोस्ती नहीं थी, पर साथ में दोनों काम करते थे तो एक ऑफिस वाली बॉन्डिंग बन जाती है, और जो कि एक कलीग के साथ होती भी है। शुभदा ने एक दिन कृष्णा से कुछ पैसे उधार मांगे तो कृष्णा ने उसे पैसे उधार दे दिए। ऐसे ही जब भी शुभदा को पैसे की थोड़ी बहुत जरूरत पड़ती थी तो वह कृष्णा से पैसे मदद के तौर पर उधार ले लेती थी, और कृष्णा ने भी कभी उसे उधार देने को मना नहीं किया। शुभदा को पैसों की जब भी जरूरत होती थी तो वो कृष्णा से बड़ी आसानी से पैसे ले लेती थी। कृष्णा भी उसकी मदद कर देता था, शायद यह सोचकर कि शुभदा को अभी जरूरत है, बाद में वह उसे पैसा लौटा देगी। शुभदा यह पैसे कृष्णा से अपने पिता के इलाज के हवाले से लिया करती थी। ऐसे करते करते 2 साल में करीब शुभदा ने कृष्णा से 4 से 4.5 लाख रुपए तक ले लिए थे। यह अमाउंट शुभदा ने एक बार में इकट्ठा नहीं लिया था, बल्कि धीरे धीरे किश्तों में लिया था। जैसे कभी 20,000 रुपये, कभी 25। इस तरीके से शुभदा पर करीब कृष्णा के 4 से 4.5 लाख रुपए हो गए थे। अब जब इतना टाइम गुजर गया तो कृष्णा को भी पैसे की ज़रूरत पड़ी होगी, और हम देख सकते हैं कि उसकी एक आंख थोड़ी एबनॉर्मल भी है। हो सकता हो कि उसे भी अपनी आंख की सर्जरी या मेडिसिन के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ी होगी, तो उसने शुभदा से अपने पैसे को लौटाने के लिए बोला। पर शुभदा अपने पिताजी की बीमारी का हवाला देकर अपनी फाइनेंशियल कंडीशन बताकर मना कर देती थी। कृष्णा भी यह बात सुनकर चुप हो जाया करता था। ऐसे ही महीने बीतते गए और कृष्णा ने अपने पैसे मांगने तो शुभदा ने बताया कि उसके पिताजी की सर्जरी होने वाली है। तो कृष्णा को लगा कि सर्जरी होने के बाद शुभदा के फादर ठीक हो जाएंगे और शुभदा भी थोड़ा फाइनेंशियल स्टेबल हो जाएगी और उसके पैसों को लौटा सकेगी। पर कृष्णा ने शुभदा के पिताजी से मिलने की इच्छा जाहिर की। फिर एक दिन कृष्णा जब शुभदा के पिताजी से मिला और उनकी तबीयत के बारे में पूछा, उनकी सर्जरी के बारे में हालचाल लिए, तो इस पर शुभदा के पिताजी ने जो बोला उसे सुनकर कृष्णा के पैरों तले जमीन खिसकी, क्योंकि उसके पिताजी ने बताया कि उनके स्वास्थ्य एकदम बढ़िया है और वो कभी बीमार पड़े ही नहीं थे और ना ही उनकी कोई सर्जरी हुई। इतना सुनने के बाद कृष्णा को समझ आया कि शुभदा उसे इतने टाइम तक बेवकूफ़ बनाती रही और झूठ बोलकर उससे पैसा लेती रही। कृष्णा अब शुभदा से पैसा मांगने लगा और इस बार वो पैसे वापस करने के लिए शुभदा पर दबाव बनाने लगा। शुभदा कृष्णा को इग्नोर करने लगी और उसका फ़ोन उठाना बंद कर दिया। पर कृष्णा भी अपने पैसे वापस लेने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा था, और एक दिन दोनों में बहुत ही गर्मा गर्मी हुई। बात बहुत बढ़ने लगी और शुभदा ने कृष्णा को पैसे वापस करने के लिए साफ मना कर दिया और वह वहां से चली गई। शुभदा की यह बात सुनकर कृष्णा सकपका गया और उसका गुस्सा बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पर जा पहुंचा। और इसके बाद वो होता है जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की होगी। तारीख 7 जनवरी शाम के करीब 6 बजे ऑफिस के पार्किंग एरिया में कृष्णा एक किचन में यूज़ करने वाला चाकू लेकर आता है और शुभदा पर हमला कर देता है। शुभदा को नीचे गिरने से पहले कृष्णा चाकू को हवा में लहराता है। उन दोनों के आसपास करीब 20 से 25 लोग मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की। शुभदा जमीन पर गिर पड़ती है। कृष्णा चाकू फेंक देता है और बस भीड़ तो मानो इसी पल का इंतजार कर रही होती है। कृष्णा के चाकू फेंकते ही भीड़ उसे दबोच लेती है और उसकी मार पिटाई कर देती है। इधर शुभदा को नजदीक के हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन उसकी मौत तभी हो चुकी थी। दरअसल शुभदा को लो ब्लड शुगर की डिसीज थी, जिसमें ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती, जिसकी वजह से उसको एक्सेसिव ब्लीडिंग हुई और इसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट पड़ जाता है, जिसके कारण शुभदा की मृत्यु हो गई। दोस्तों, इस पूरे इंसिडेंट को समझकर हमें एक बात समझ आती है कि शुभदा ने जो झूठ बोलकर पैसे लिए कृष्णा से अपने पिता के इलाज के बहाने, वो तरीका बिल्कुल गलत था। और अगर उसने दूसरे पर्पस के लिए उधार लिए थे तो उसे पैसे को वापस कर देना चाहिए था, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से उसने पैसे लिए थे। एंड ऑन द अदर साइड कृष्णा ने जो किया वो भी गलत था। माना कि उसने एक अच्छा खासा अमाउंट उसे उधार दे दिया था, बट वो अमाउंट शुभदा की जान से ज़्यादा बढ़कर नहीं था। इस पूरी स्टोरी से हमें एक और चीज़ सीखने को मिलती है कि अगर हम किसी से उधार पैसे ले रहे हैं तो सिर्फ उतने ही पैसे लें जितने कि हम वापस कर सकें,
और किसी को अगर हम उधार पैसे दे रहे हैं तो उतने ही दे सकें जितना कि हम बियर करने में कैपेबल हों।